मैं केवल शिष्य ही नहीं हूं, मैं आपके प्रति आत्म समर्पित भी हूं। जो श्रेष्ठ ज्ञान है वो मुझे दीजिए। तो आप सब आत्म समर्पित हो जाइए और वही दर्शन आपको मैं साथ को कराऊंगा जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कराया था। बैठ जाए, आप कर दीजिए, अर्जुन की तरह से कर दीजिए, कृष्ण वाला देख लीजिए साथ को। लेकिन अर्जुन की तरफ से करना पड़ेगा, आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। आप अध्याय नहीं, आप पहले अध्याय 2 श्लोक 7, अध्याय 4 श्लोक 34 ये देख लीजिए। आप ऐसा हो जाइए, हमसे साक्षात दर्शन प्राप्त कर लीजिए। आज दुनिया के जिस ग्रंथ में खुदा गाड भगवान का जो लक्षण हो उस लक्षण से आप जांच कर लीजिए, सत्य ही वो स्वीकार कर लीजिए। क्या कर रहे हैं मुंह माइक से? हाँ, इसलिए कि आपका समर्पण भी बात ही में है, तो हमारा दर्शन भी बात ही में है। आप समर्पण पक्का करके दिखा दीजिए, तो हमारा तो डेट घोषित है दर्शन कराने का। आप लोगों के कहने से हमने 5 को 7 तक बदला है। आप लोगों के कहने पर कि 2 दिन सत्संग बढ़ा दिया जाए, तो मैंने 2 दिन प्रैक्टिकल बढ़ा दिया। तो मेरा तो घोषित है दर्शन कराना। आप समर्पण सागर दिखा दीजिए। आप मुझे गीता वाला विराट दर्शन मुझसे कर लीजिए, वेद वाला विराट दर्शन, उपनिषद वाला विराट दर्शन, काकभूषुंडी वाला विराट दर्शन, गीता वाला विराट दर्शन साक्षात मुझसे कर लीजिए। वही और वैसा ही जैसा कृष्ण ने किया कराया था। लेकिन आप अभी तो अर्जुन की तरह से समर्पण कीजिए, कराइए। अब 2 बजने जा रहा है। इस भैया के बाद जो बचेंगे 5 से 7 बजे वाला में, उसमें जो बचेंगे 10 बजे से फिर 1-2 घंटा दे दूंगा। सब संग समाधान करा लीजिए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। प्रभु क्षमा करेंगे, हम कुछ प्रश्न कर रहे हैं। भैया अपराधे कौन कर रहे हैं कि क्षमा की बात आ गई? इधर 28 तारीख से मैं गया था गुजरात और आया हूँ। बीच का सत्संग सुन नहीं पाया था, और हो सकता है इस प्रश्न का समाधान आपने इस बीच में दिया हो। पुनः मैं प्रश्न कर रहा हूँ। प्रभु आप यह बताएं, जैसे हनुमान जी और लक्ष्मण जी को बाद में परमपिता परमेश्वर का ज्ञान हुआ, जैसा आपने कहा था, तो जो प्रकरण है ये राजगद्दी का आया भरत जी के सामने, तो उन्होंने राम को मतलब कि राम को ही चुना और राजगद्दी को नहीं चुना। तो क्या भरत जी को पहले से ही ये मालूम था कि परमपिता परमेश्वर है रामचंद्र जी? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। मालूम नहीं था, आभास था। आभास था। आभास होना और मालूम होना दोनों में अंतर होता है। बस प्रभु जी, थोड़ा आपका समय बहुत कीमती है, हम लेंगे नहीं, थोड़ा एक और। नहीं, आप भरपूर ले लीजिए जब आपको मौका दे दिया। और ये बताइए प्रभु जी की, जैसे आपने कहा कि सारे जीवों का कष्ट देख करके, जैसे ये 8,83,09,999 जोनियां हैं, तो सारे जोनियों का कष्ट देख करके प्रभु ने जो है मानव जीवन दिया। तो इसमें आपने एक और भी चीज कहा था कि जैसे पति शब्द इस्तेमाल मत करिए। पति शब्द आपने कहा कि छोड़ दीजिए, बाकी सब ठीक है। इसलिए जी, एक चीज का 2 पति नहीं हो सकता। नहीं जीव, अब वाक्य पूरा कर बोलिए भैया। एक जी बोलिए। किसी भी एक विषय वस्तु का 2 पति नहीं हो सकता। ब्रह्मांड पति परमेश्वर है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो उसका पति परमेश्वर है। जब तक परमेश्वर है कोई दूसरा पति कैसे बन सकता है? यदि बन रहा है तो अपराधी है प्रभु जी की। और उस अपराध का दंड उसको झेलना है। उसी दंड से गुजारने के लिए यमराज की नियुक्ति है। नारकीय यातनाएं बनी है। जैसे जो कानून का पालन नहीं करेगा
भारतीय कानून का पालन जो नहीं करेगा, इसके लिए पुलिस बनी है। पुलिस पकड़ करके ले, बांध करके ले जाकर के जेल में डाल देगी। जेल बना है नाना तरह के यातनाएं पाने के लिए। तो ठीक वो यही व्यवस्था वहां है, वही व्यवस्था यहाँ है। भगवत विधान में जो नहीं रहे चलेगा, अपराधी है। जमराज ले जाकर दंड देगा, दंड दे करके नारकी यातनाओं में रखेगा, और तब जन्मत मरत दुसह दुख होई, ये तब तक जन्म और मृत्यु से गुजारते रहेगा जब तक कि पुनः मोक्ष की पात्रता में न आ जाए। प्रभु जी ये बताइए, जैसे आप इस समय आए हैं, मतलब कि शरीर आप आए हैं नहीं ना, अब मतलब भगवान जी आए हो। भगवान जी आए हैं आपके, मतलब जिस नहीं, ये भगवान जी थोड़े हैं जो आप देख रहे हैं। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जिस शरीर को आप धारण किए हुए हैं, मतलब आप अब वो आप कौन है? जीव है कि ईश्वर एक परमेश्वर? पहले मान लीजिएगा, धोखा का नहीं मानेंगे। नहीं, आप मान नहीं रहा हूँ मैं। तो आप क्यों कह रहे हैं? ठीक है, मैं भगवान को अगर कहिए ना कि भगवान अवतार लेता है तो अगर बात कीजिए। अच्छा, प्रभु ये देखिए, जैसे आपने कहा पति शब्द छोड़ दो, थोड़ा सा फिर पुनः दोहराऊंगा कि आपने ये सारा कष्ट देखा। तो जैसे पशु होते हैं, पशु में परिवार टाइप की कोई संगठन दिखाई पड़ता है कि हाँ इनका संगठन है, जहाँ समूह किसी मतलब कि जानवर का रहता है, लेकिन वहाँ पे पति शब्द नहीं रहता। तो उन्होंने क्या गलती किया? प्रभु परमेश्वर की सवाल ये है, एक बात हमने समझाया, आपने समझने का कोशिश नहीं किया। जो मास्टर साहब गरीब विद्यार्थी को खाना, कपड़ा, कॉपी, किताब देते हुए 364 दिन पढ़ाते हैं, कॉपी किताब भी रोज दे रहे हैं और रोज पढ़ा रहे हैं, वही मास्टर साहब जी 65वें दिन जब परीक्षा में बैठाएंगे, परीक्षा में तो कॉपी किताब देना तो दूर रहा, एक चिट भी जो चुरा कर रखे होंगे तो छीन लेंगे, आज जबरदस्ती रखेंगे तो रिस्ट्रिकेट कर देंगे, कई वर्ष तक परीक्षा नहीं दीजिएगा। तो भगवान मास्टर है, सारे प्राणी मात्र को आहार विहार देता है। मानव जीवन परीक्षा के लिए बनाया है। मानव जीवन एक परीक्षा की जीवन है। जैसे 365 दिन में 3 घंटे का जो अनुपात है, 100 वर्ष के मानव जीवन में 3 घंटे का जो अनुपात निकालिएगा तो मानव जीवन वाला सेकंड का लाखवां हिस्सा भी नहीं पड़ेगा। तो भगवान इस मानव जीवन के लिए उसमें भी जो मोक्ष का चाहत रखता है, उसका जो आहार विहार छीन लेना चाहते हैं और उसको अपने तय आहार विहार देना चाहते हैं, अपने तरफ से सारी व्यवस्था में रखना चाहते हैं। ठीक है, ये जैसे आप लोग आरती गाते हैं मंदिरों में, मेरा बनाया हुआ नहीं है, ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, प्राय हर मंदिरों में आरती गाई जाती है, ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। चाहे विष्णु जी का मंदिर हो, राम जी का हो, कृष्ण जी का हो, और लोगों के मंदिरों में आरती गाई जाती है। आपने पढ़ा दूसरी पंक्ति को कि भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे, गृहस्थ जनन के नहीं, सर्वजनन के नहीं, सर्वजनन के संकट क्षण में दूर करे नहीं है, गृहस्थ जनन के संकट क्षण में दूर करे नहीं है, भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे। तो आपको भक्त बनाने के लिए सबके लिए थोड़े नियम है। जो भगवान, जो मोक्ष पाना चाहते हैं, जो मंजिल पाना चाहते हैं, उनके लिए है कि पहले भगवान का भक्त बने, यानी समर्पित शरणागत हुए, भगवान को ही अपना माता, पिता, भाई, बंधु, सखा, पति, इष्ट, स्वामी, सुहृद, अपना सब कुछ परमेश्वर से, भगवान से हटकर
कुछ भी मेरा न रखें, भगवान ही मेरा है और हम भगवान के हैं। ये है अध्याय 13 का श्लोक 10। तब अध्याय 13 का श्लोक 11, 12, 13 मिलेगा। तो हम कहाँ कह रहे हैं, मनमाना कुछ नहीं है, हम मान भी नहीं रहे। तो भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे। तो भक्त की जिम्मेदारी भगवान की होती है, सबकी जिम्मेदारी भगवान की नहीं है, माया की है। एक बार प्रभु जी मैं गया था बोलिए। सन 86 में गए थे सतपाल महाराज पास। उस समय कक्षा 8 में पढ़ते थे। सतपाल महाराज है जो भी हो, मतलब एक कहने का संबोधन। एक बात, महाराज कैसे? एक अरे वो तो सोनिया के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। हरीश रावत जो है उत्तरांचल के कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा। वो महाराज कैसा? वो तो कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता है। मतलब एक संबोधन के लिए मैंने कहा महाराज जी इसमें कोई वैसा महाराज शब्द तो सोनिया पर लागू नहीं होगा, मनमोहन सिंह पर लागू नहीं होगा। सतपाल जी मैं कह देता हूँ महाराज। हाँ तो सतपाल कहिए, वो असुर वर्ग का है, तो वो द्रोण शोषण कर रहा है। सन 88 में 86 में मैं गया था, कक्षा 8 में पढ़ता था। तो सत्संग सुनने के बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इसको जानिए देखिए। तो उसके बाद मैंने संपर्क किया जो महात्मा वहां सत्संग कर रहे थे। तो वहां पर इस तरीके से करके बताया कि अब क्या करके बताए। देखिए एक बात, देखिए कोई भी चीज कहीं है, ये तब बिजली है, इसका तार छू करके बोलने का अधिकार आप जो है धृष्टता कर रहे हैं। क्षमा चाहता हूँ आपको जब इतना ही होश नहीं है, जो ऐसा बताया होगा उसने गोपनीयता लागू किया होगा। क्षमा चाहते हैं। क्या क्षमा कर चाहेंगे? ग्रंथ ऐसा एक है, एक किताब दिखाएंगे जहां जो वर्णन हो और कहा हो कि आप नंगा नाच नाचिए। हर कोई जानता है कि मेरे पास क्या तन है, हर कोई जानता है कि लड़की के पास क्या तन है, स्त्री के पास क्या तन है, पुरुष का है। लेकिन वस्त्र तो धारण किया है ना। किसको मालूम नहीं कि स्त्री का शरीर कैसी है, आप पुरुष की शरीर कैसी है। लेकिन पर्दा तो दिया गया है ना। तो आपको जो इतना ही जो मिला होगा ना, एक प्रतिबंध के साथ मिला होगा। मिला था, प्रतिबंध के साथ ही मिलेगा, किसी को इस तरह बताना नहीं है। लेकिन फिर कैसे बता दिया? मेरा ये आशा नहीं था। आप कहे होते कि साधना सिखाया, मैं जान जाता कि क्या सिखाए हैं। आप कहे होते कि मुझे स्वाध्याय सिखाया, मैं जान जाता कि क्या सिखाया। क्षमा चाहते हैं। आप कहे होते कि मुझे, चलिए छोड़िए, आप आगे बढ़िए। ये अच्छा महाराज जी ये बताइए कि ये जो 83,09,999 योनिया आपने बताया है, 99,900। हाँ वही मतलब कहने का। तो इसमें पेड़ पौधे भी आते हैं सब? हाँ सब। ठीक। 4 भागों में है, जड़ज, पिंडज, उद्भिज, जरायुज। तो चलो फिर से 5 बजे आना है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। 5 बजे नहीं, 4:30 बजे आऊंगा। 4 बजे, इस 4 बजे मैं मंच पर रहूंगा जिसको सुनना है। 4 से 6 बजे, फिर 8 से 10 बजे, 2-2 घंटे का गैप बीच में रहेगा। जिसको भाग लेना हो दर्शन में वो शरीक। जय परम प्रभु परमेश्वर की जय, परम प्रभु परमेश्वर की जय। इस तीर्थराज प्रयागराज में इस माघ मेले में एक से एक से बड़े एक पंडाल में कथा प्रवचन सुनते चले आ रहे होंगे। लेकिन इस पंडाल के अन्य पंडालों से एक अलग बात है, वो है जीवन ईश्वर और परमेश्वर, जीवन आत्मा और परमात्मा तीनों का पृथक पृथक दर्शन। जिज्ञासु श्रद्धालु और भगवत समर्पित शरणागत बंधुओं के लिए भगवत जिज्ञासु श्रद्धालु भगवत समर्पित शरणागत बंधुजनों के लिए एक भगवत प्राप्ति से संबंधित
बातचीत सहित भगवत दर्शन से संबंधित ये पंडाल है। आप सभी विभिन्न प्रकार के पंडाल से विभिन्न प्रकार के कथा प्रवचन सुन रहे होंगे, सुनते चले आ रहे हैं। हम लोग जो है अलग से कुछ नहीं, जो आप हम सभी का मानव जीवन है वास्तव में क्या है, किस लिए है, ये संसार क्या है, कैसा है, किस लिए है, जीव सेल्फ क्या है, कैसा है, आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव क्या है, कैसा है, कैसे मिलता है, और परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदागाड भगवान ये क्या है, कहाँ रहता है, कैसा होता है, ये सब जानकारियां आप सभी को इस मंच से तो जानकारी मिलने की बात है। जो आज और कल 2 दिन है, इस कार्यक्रम के बाद आज फिर एक कार्यक्रम चलेगा 8 बजे से। ये कार्यक्रम है 6 बजे तक, फिर 8 बजे से ये कार्यक्रम चलेगा, और 3 कार्यक्रम 11 से 1 बजे तक कल, और फिर 4 बजे से 6 बजे तक, और 8 से 10। इन कार्यक्रमों में आप सभी को जो और जैसा दर्शन करना कराना है, ठीक उसे वैसा का वैसा ही यहाँ रखना है। लेकिन कुछ ऐसे जिज्ञासु बंधु भी हैं जिनको हम थोड़ा सा ऐसी सच्चाई जनाने के मूड में हैं। 10-20 मिनट आधी घंटा हम उसमें लेंगे जिसमें भर में भटके हुए हैं। आप लोग, हम लोग, या जो कोई भी हो, धर्म के विषय में कोई जानकारी शास्त्र के माध्यम से, शास्त्रों की प्रामाणिकता के अंतर्गत रहते हुए जानते पाते हैं। अफसोस इस बात का है कि शास्त्रों के में परमेश्वर से संबंधित जो विधान है, पता नहीं क्यों हमारे संत महात्मन जन छिपा देते हैं। जो सच्चाई है वो आप सबके सामने नहीं रखा जाता है। अपनी कमी, श्रीमद् भागवत महापुराण जो है हिंदू वर्ग के लिए, सनातन धर्म में हिंदू वर्ग के लिए एक बहुत मान्यता प्राप्त मर्यादित सदग्रंथ है। श्रीमद् भागवत महापुराण हिंदू वर्ग के लिए, सनातन धर्म के लिए एक मान्यता प्राप्त बहुत ही महत्व मर्यादा से युक्त सदग्रंथ है। उसमें उसके नायक भगवान श्री कृष्ण जो है, उनके कथनों को थोड़ा देखा जाएगा तो ये सारी मान्यताएं, जो कुछ भी जनता के दोहन शोषण में लगाया जा रहा है, क्या कहा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में बतला रहे हैं कि केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते, और केवल काष्ठ पत्थर की
मूर्तियां ही देवी देवता नहीं होते। सच्चा तीर्थ और देवी देवता तो ज्ञानी ज्ञानी संत महापुरुष होते हैं। ज्ञानी संत महापुरुष होते हैं। इन तीर्थ स्थानों में तीर्थ स्नान और काष्ठ पत्थर की मूर्तियां पूजने में बहुत बहुत समय तक जब ये करेंगे तब जाकर थोड़ा सा पाप ताप जो है कुछ कम होता है, शमन होता है। लेकिन ज्ञानवान जो संत महापुरुष होते हैं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो तो दर्शन मात्र से ही पाप ताप को धो देने वाले होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे अथवा जो कोई भी पूजनीय तीर्थ स्थान, मूर्ति काष्ठ पत्थर की, इन सबों की पूजा पाठ करने से, नाना तरह के तीर्थ स्नान करने से भेद बुद्धि बढ़ती है, भेद बुद्धि बढ़ती है, अहंकार बढ़ता है, अभिमान बढ़ता है। जबकि संत महात्मा, जो ज्ञानवान संत महात्मा होते हैं, वो भेद बुद्धि के विनाशक होते हैं, ज्ञानवान होते हैं। आप लोगों पर कहा गया है कि जो लोग, भगवान कृष्ण जो है कह रहे कि जो लोग अपने हाल मंच कफ बात पित्त, कफ बात और पित्त से बनी हुई ये सब तुल्य शरीर को ही मैं, जो लोग कफ बात पित्त से बनी हुई ये सब मृतक तुल्य शरीर को ही अपना मैं और घर परिवार, बीबी बच्चा, धन संपदा आदि को ही मेरा मेरा चार चीजें गौर कीजिएगा। कफ बात पित्त से बनी हुई शरीर को ही मैं, बीवी बच्चा, घर संपदा को ही मेरा, नदियों के तीर्थ स्थलों के जल को ही धाम, काष्ठ पत्थर के मूर्तियों को ही देवी देवता मान करके पूजा करते हैं, मान्यता देते हैं। और ज्ञानवान पुरुष महापुरुषों को नहीं, जबकि ज्ञानवान पुरुषों का क्षण मात्र भी सेवा किया जाए तो कल्याण है। तो ऐसे लोग कैसा होते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग जो चार की मान्यता में हो, अनिश 100 तुल्य कफ बात पित्त वाली 100 तुल्य शरीर को मैं, घर परिवार, बीवी बच्चा, संपदा वाले को ही मेरा, नदियों के जल को ही तीर्थ, काष्ठ पत्थर को ही की मूर्तियों को ही देवी देवता मानकर चलते हैं। उनके विषय में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? और ज्ञानवान महापुरुषों को नहीं स्वीकारते, उनके सेवा में नहीं होते रहते चलते, तो वे मनुष्यों में भी नीच गदहाई है। मनुष्यों में भी नीच गदहा ही है। आजकल देखिए, यदि सीधे मैं कहता तो शायद कहते कि वाह, ये तो तीर्थ और देवी देवता की मान्यता मर्यादा ही खत्म कर दे रहे हैं। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्री भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की वाणी है। श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे मान्यता प्राप्त सदग्रंथ में
आदि शंकराचार्य ने भी कहा है कि वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्तिर न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेपि। सभी देवताओं का यानी सभी सदग्रंथों का पाठ व्याख्या करते हुए 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए, 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए, शास्त्रों का व्याख्या पाठ करते हुए, देवताओं का यज्ञ जाप करते हुए, होम जाप करते हुए 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए, संपूर्ण कर्मों को करते हुए सुकर्मों को 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए, सभी देवी देवताओं का भजन कीर्तन करते हुए 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए। एक बात बतला दूं, ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा होता है मालूम है? ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा की एक रात कितनी बड़ी होती है? वैसे 100 वर्ष की उम्र सबकी है। मनुष्य का भी उम्र 100 वर्ष के मानक में ही है। मनुष्य का भी अंतिम उम्र 100 वर्ष की मान्यता में है। ब्रह्मा जी भी 100 वर्ष के ही है। ब्रह्मा जी की उम्र भी 100 वर्ष ही है, लेकिन दिन में अंतर है। दिन में हम लोगों का दिन जो है 24 घंटे का जो दिन रात होता है, ब्रह्मा जी की दिन रात 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा की एक रात, अर्थात 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा के एक दिन रात होता है। इस दिन रात से 30 दिन का महीना, 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु है। 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु है। तो 100 ब्रह्माओं की आयु तक आप लोग भागवत सुनते हैं, सप्ताह पाठ, कोई सप्ताह पाठ सुनता है, आप लोग रामचरितमानस पाठ करते हैं, अष्टयाम करते हैं, आप लोग गीता पाठ करते हैं, कोई कुरान शरीफ का पाठ करता है, कोई गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करता है। दुनिया में अधिकतर रेडियो स्टेशनों को बाइबल सोसाइटी खरीद ली है, घंटों के लिए रोज पाठ होता है। यानी आदि शंकराचार्य जी के शास्त्रों की व्याख्या करते हुए, पाठ करते हुए, सभी शास्त्रों का, वेद उपनिषद जो भी हो, 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए, हर प्रकार का यज्ञ जाप कराया जा रहा है, होम जाप कराया जा रहा है। ये होम जाप करते हुए 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए, 100 ब्रह्माओं की आयु, सब अच्छे अच्छे कर्म करते 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 करते, सब अच्छे अच्छे कर्म करते करते 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए, सभी देवी देवता का भजन करते करते
भजन्तु देवता वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। यानी 100 ब्रह्माओं की आयु, सोचिए ब्रह्मा का एक दिन रात कितना बड़ा है, 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन रात, 8 अरब